नमस्कार बच्चों, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो है वो 11.3 शुरू करने वाले हैं। तो 11.1 और 11.2 और कुछ प्रमेय हम पहले से कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सूचना जो मैं पहले वीडियो में भी दे चुका हूं कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा की डेट शीट है, आपकी जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। तो आपकी परीक्षाएँ जो 6 मई से शुरू होने जा रही है, तो आप उसके अनुरूप तैयारी करें। समय बहुत कम है और ये कुछ महत्वपूर्ण जो बहुत ही अपने मुश्किल जो अध्याय मान सकते हैं उनको ये 10 से लेकर 13 तक जो है उनको अब ध्यान से करें। तो हम ये जो 11.3 देख रहे हैं कि इसमें पहला प्रश्न देखो, इसमें अब सारे प्रश्न जो आएंगे वो समरूपता से संबंधित आएंगे। तो देखो हमें ये कहा है कि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी और पी क्यू तथा बी सी क्यू आर का जो अनुपात ये इस प्रकार से दे रखा है कि दो त्रिभुज में कौन से दो कोण बराबर होने चाहिए, तो जिससे कि ये त्रिभुज क्या हो सके, समरूप हो सके, और उनके कारण भी अपने को बताने। तो इसके लिए बच्चों पहले क्या करते हैं, अपने इनके नाम लिखते हैं त्रिभुजों के। यहाँ पर जो चित्र अपने बना रखे हैं, तो जैसे ये पहला त्रिभुज आपके पास ए बी सी है, तो ये हुआ आपका ए बी सी। और दूसरा त्रिभुज हमें दिया है पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर। तो हमें जो है इसकी भुजाएं, जो संगत भुजाएं दे रखी है वो बच्चों ए बी की संगत पी क्यू है। तो ये आपकी ए बी है यहाँ पर, और ये है आपकी पी क्यू। तो इनको एक जैसे ऐसे चिन्ह बना देते हैं कि ये संगत है, और बी सी जो है वो क्यू आर की संगत है। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे डबल चिन्ह बना देते हैं, ये यहाँ से इसकी ये संगत हो गई। तो अब हमसे ये पूछा है कि ये दोनों समरूप हो सकें, इसके लिए इनके कोण से जो है वो दो कोण बराबर होने चाहिए। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो चूंकि ए बी की संगत बच्चों कौन सी दी है, पी क्यू दी है, तो ए बी के सामने का कोण सी जो है ये आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अपने लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी बटे पी क्यू यानी संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, तो जब ये संगत है तो इनके सम्मुख कोण समान होंगे। इसलिए कोण सी बच्चों किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। ये जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दे रखा है कि चूंकि बी सी किसकी संगत है, बी सी और क्यू आर संगत है। ठीक है, तो जब ये संगत है तो क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि बी सी का सम्मुख कोण जो है बच्चों ये वाला होगा, ये वाला, और क्यू आर का संगत जो है वो ये वाला होगा। तो इस प्रकार से कोण ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजाएं जो होती है उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये समरूप होने के लिए आवश्यक है। तो आप ये पहले प्रश्न से ये जान सकते हैं। और फिर हमसे दूसरा प्रश्न जो पूछा है बच्चों वो ये है कि त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में यदि कोण ए जो है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो हम पहले इसके नाम लिखते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो ये है आपके पास ए बी सी त्रिभुज, और ये त्रिभुज है आपके पास डी ई एफ। ठीक है, तो आप ये देखें कि कोण डी ए जो है, तो आप जो एक समान कोण जो दे रखे हैं उनको एक जैसे आप चिन्ह बना देंगे, तो ए डी के बराबर हो गया, और बी जो है वो एफ के बराबर है। तो ये वाला जो बी है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर दिया हुआ है आपको। तो आपसे पूछा है कि क्या ए बी सी और डी ई एफ जो है वो समरूप हो सकते हैं। अपने उत्तर के कारण दीजिए साथ में। तो अपने देख सकते हैं कि बच्चों जब कोण ए बराबर कोण डी है, ठीक है, तो इसकी संगत भुजाएं जो है वो क्या होनी चाहिए, ये दोनों संगत होनी चाहिए। ए की सम्मुख भुजा ये है और डी की संगत भुजा ये है। और जब हमें बी कोण बच्चों किसके बराबर दे रखा है, एफ के बराबर दे रखा है, तो बी के सामने की जो भुजा ए सी है वो एफ के सामने की इसकी संगत होनी चाहिए। तो जो हमें नाम दे रखे
तो नाम तो हमें दे रखे हैं बच्चों, यानी आपको जो दिया है उसमें ये है कि त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज DEF के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB की संगत है DE, तो AB की संगत तो DE ठीक है, सही है, लेकिन BC की संगत यहाँ पर क्या है, EF। तो BC की संगत क्या बनती है बच्चों, ये बनती है, क्योंकि पहले AB है फिर BC है, तो BC की संगत कौन बनती है, EF बनती है। तो BC की संगत EF हो गई। और फिर आप देख सकते हैं कि बची हुई जो CA होगी, तीसरी वाली भुजा जो होगी वो FD की होगी। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये CA जो है वो किसकी आ रही है, FD की आ रही है। तो यहाँ पर बच्चों ये समस्या हो गई कि ये जो भुजाएं इनके नाम के अनुरूप जो है वो संगत भुजाएं नहीं दे रखी है, यानी आपके जो कोण दे रखे हैं वो तो कोण A बराबर कोण दे रखा है D, और कोण जो है B किसके बराबर दे रखा है, वो कोण दे रखा है कोण F के बराबर दे रखा है। तो इनकी सम्मुख भुजाएं समानुपाती होगी, तो क्या होना चाहिए, BC बटे क्या होना चाहिए, EF होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ क्या दे रखा है कि BC EF के तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब B कोण F के बराबर है, B जो है वो कोण F के बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि B के सामने की भुजा AC जो है वो यहाँ पर किसके संगत हो गई, यहाँ पर DE के संगत हो गई, DE के संगत हो गई। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर AB जो है वो यहाँ DE के संगत दे रखी है, नाम के अनुसार इनके जो नाम है उसमें ABDE के संगत आती है। तो चूंकि इनके संगत नाम में संगत शीर्ष समान स्थिति में नहीं है, तो इसलिए ये समरूप नहीं हो सकते। तो अपने यही कह सकते हैं कि ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो नाम है उनके A शीर्ष जो है वो D के तो ठीक है, और B जो है वो किसके संगत आ रहा है, E के आ रहा है, जबकि B किसके आना चाहिए, F के आना चाहिए। तो ये नाम जो है वो सही इसमें नहीं लिखने के कारण संगत भुजाएं संगत स्थिति में नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं हो सकते। अब अपने चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो यहाँ बच्चों जो आपको तीसरा प्रश्न दे रखे, इसमें आपको ये कहा है कि त्रिभुज ABC FDE के समरूप है। तो ये त्रिभुज ABC जो FDE के समरूप है, तो आपको कहा है कि क्या AB बटे DE यानी ये अनुपात ऐसे बताया जा सकता है। तो ये क्या सही है या नहीं है, इसकी हम जांच करते हैं। तो आपको दे रखा है कि चूंकि आपको ये दे रखा है कि त्रिभुज ABC जो है वो किसके समरूप है, त्रिभुज FDE के समरूप है। ठीक है, यानी त्रिभुज FDE के क्या है वो समरूप है। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो बच्चों इनकी संगत भुजाएं जो है वो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, वो आप इसके बिल्कुल नाम से लिखना सीखें। देखिए सबसे पहले AB, देखो यहाँ पर आप देखें इस नाम में AB है, तो AB यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर आएंगे दूसरे त्रिभुज में FD। तो देखो FD यहाँ पर ये है, तो AB की संगत कौन हुई बच्चों, FD हुई। तो AB बटे क्या आ गया, FD आ गया। फिर हम देखेंगे इसके दूसरे शीर्षों को, तो इसके बाद आता है BC, यानी AB के बाद आया BC। तो BC हमारे पास यहाँ पर ये है, तो BC क्या होगा बच्चों, DE होगा। तो ये यहाँ पर होगा, तो BC जो है वो किसका होगा, DE का होगा। और फिर हम देखें तीसरे पर, तो तीसरे में देखेंगे कि CA जो है वो होना चाहिए EF। तो CA जो है वो EF होना चाहिए। CA जो है वो यानी CA तीसरा और पहला जो है वो संगत होना चाहिए, EF हो जाएगा। तो परंतु हमें जो दे रखा है बच्चों वो क्या दे रखा है, देखो AB बटे DE। तो ठीक है, AB बटे यहाँ पर तो आ रहा है AB बटे FD, और यहाँ पर आ रहा है AB बटे DE। तो दिया गया अनुपात जो है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार से सही अनुपात ये है
तो दिया गया अनुपात आपके पास जो आता है दिया गया अनुपात, यानी जो आपको प्रश्न में दिया गया अनुपात है, दिया गया अनुपात सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। तो ये जो हमने बनाया, ये अनुपात बनाएंगे इस प्रकार से, ये सही होगा तो वो सही नहीं है। तो ये आपका था तीसरा प्रश्न। और अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो दो त्रिभुज आपको ऐसे कहा है कि दो त्रिभुज हैं जिनकी दो भुजाएं और एक कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण की समानुपाती और क्रमशः बराबर है। तो पहले हम ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज, इसकी भुजा ए बी जो है वो किसके समानुपाती है, ए बी और पी क्यू का अनुपात हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जैसे ये ए बी है आपकी, ये पी क्यू के समानुपाती है। तो हम यहाँ लेते हैं, यानी ए बी हम ले लेते हैं पी क्यू के, और बी सी को हम ले लेते हैं क्यू आर की, यानी बी सी को हम ले लेते हैं क्यू आर की। तो ये समानुपाती भुजाएं, और ये कहा है कि कोई एक कोण इनका जो बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि ये कोण जो है वो इसके बराबर है, यानी कोण क्या ले लेते हैं अपने, कोण सी बराबर ले लेते हैं कोण आर। तो बच्चों ये जो है हमेशा सत्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो नियम बन रहा है वो देखो एस एस ए बन रहा है, अर्थात दो भुजाएं होगी एस एस और कोण बाहर रह गया, तो एस एस ए नियम नहीं होता है। यानी ये जब तक सत्य नहीं होगा तब तक, जब तक कि इनके बीच का कोण है ये वाला बराबर नहीं हो जाता है, तो ये सत्य नहीं है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि सत्य नहीं है ये, इसको हम नहीं कह सकते कि ये समरूप होंगे, सत्य नहीं है। और ये कब समरूप होंगे, जब इन संगत भुजाओं के बीच का कोण जो है वो समान हो। तो अपने कह सकते हैं कि संगत भुजाओं के मध्य का कोण क्या होना चाहिए, मध्य का कोण जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है वो इसके लिए आवश्यक है। तो ये जो है वो 4 तक अपने प्रश्न हो गए हैं बच्चों। मैं कुछ आपको जो है अब त्रिभुजों की समरूपता के जो 3 नियम हैं मैं उनको थोड़ा आपको बता देता हूं। तो मैं पहले चित्र बनाता हूं फिर आपको बताता हूं। तो यहाँ बच्चों आपके पास जो ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, इसमें हम पहला नियम देखते हैं कि समरूपता का पहला नियम क्या है। तो बच्चों समरूपता का पहला नियम होता है ए समरूपता, या फिर ए समरूपता, या इसको समान कोणिक नियम भी कहते हैं। तो समान कोणिक त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। तो इसमें ये होता है कि यदि मान लीजिए इस त्रिभुज का ये कोण ए जो है वो इस कोण के बराबर है, ठीक है, यानी कोण ए जो है वो किसके बराबर होगा, कोण पी के बराबर हो, और कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर, कोण क्यू के बराबर हो, यानी कोण बी क्या हो, कोण क्यू के बराबर हो। तो दो कोण बराबर होने से बच्चों दो त्रिभुज परस्पर समरूप हो जाते हैं। तो ये तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये फिर बचा हुआ तीसरा कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो कोण सी जो है बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो दो दिए हों तो भी हमारे त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो ये होता है जो है वो ए समरूपता होती है। तो इसमें बच्चों इनके नाम भी बहुत उसी प्रकार से लिखने होते हैं, जैसे ए का संगत पी है और बी का संगत क्यू है और सी का संगत आर है। तो जब हम नाम लिखेंगे इनके, तो जैसे नाम हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, तो यदि हम ए बी सी लिखते हैं तो इसको समरूप लिखते हैं, तो ए का जो संगत शीर्ष है वो पहले आना चाहिए। तो पहले कौन आना चाहिए, पी आना चाहिए, फिर बी का संगत क्यू है वो आना चाहिए, और फिर सी का संगत है वो आर आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। यदि हम इसको इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं बी सी ए, तो फिर
इस त्रिभुज को नाम भी उसी प्रकार से देंगे, क्योंकि बी का संगत बच्चों कौन है, क्यू है। तो फिर यहाँ पर जब हम नाम लिखेंगे तो पहले क्यू लिखेंगे, फिर सी का संगत आर है तो हम फिर आर लिखेंगे, और फिर ए का संगत पी है तो फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नाम होगा। और यदि आप इसका नाम लिखते हैं सी ए बी, यानी यदि हम त्रिभुज का नाम क्या लिख दें, सी ए बी लिख दें, तो फिर इसका जो दूसरे त्रिभुज का नाम है वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि सी का संगत आर है तो फिर इसका नाम कहाँ से शुरू होगा, आर पहले आएगा, फिर ए का संगत पी आएगा, फिर बी का संगत क्यू आएगा। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखिए कि जब हम नाम लिखें तो उनके संगत शीर्ष जो है वो संगत स्थिति में होनी चाहिए, ताकि संगत भुजाएं संगत स्थिति में आ सके। तो ये नियम होता है ए समरूपता। फिर दूसरा नियम है बच्चों SAS, यानी भुजा कोण भुजा नियम। जो ये समरूपता है, इसमें देखें कि यदि AB संगत है PQ के और BC संगत है QR के, और इनका अनुपात समान है और इनके बीच का जो कोण है वो भी बराबर है, तो ये नियम क्या हो जाते हैं, यानी AB और PQ का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए BC और QR के अनुपात के बराबर होना चाहिए, और साथ में इनके बीच का कोण जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोण B किसके बराबर होना चाहिए, कोण Q के बराबर होना चाहिए। तो दोनों भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि बराबर है तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि SAS नियम से त्रिभुज क्या हो जाते हैं, ये समरूप हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। तो यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे कि AB की संगत PQ है तो वो AB पहले आना चाहिए, PQ बाद में आना चाहिए, फिर BC और QR हो गया, फिर CA और RP हो जाता है। तो ये होता है SAS। इसमें आवश्यक है कि दोनों समानुपाती भुजाएं हैं, उनके बीच का कोण से बराबर होना जरूरी है। और फिर बच्चों तीसरा नियम होता है SSS, यानी तीनों भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो यदि ये इसकी संगत है और BC की संगत यदि QR है और AC की संगत यदि PR है, ठीक है, तो ये जो त्रिभुज समरूप होंगे, यानी AB की संगत कौन हुई बच्चों, PQ, और तो इनका अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, BC और QR के अनुपात के बराबर होना चाहिए। और फिर AC जो है, ठीक है, तो AC की संगत कौन हुई, PR होगी। तो इस प्रकार से ये तीनों भुजाएं समानुपाती होगी, तो ये नियम होता है SSS। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये तीनों भुजाएं समानुपाती होने से इनके समूह कोण भी बराबर हो जाएंगे और ये त्रिभुज क्या होंगे, SSS नियम से समरूप होंगे। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC किसके समरूप हो गया, त्रिभुज PQR के। और यहाँ भी जरूरी है कि AB की संगत क्या रहनी चाहिए, PQ रहनी चाहिए, BC की संगत QR रहनी चाहिए और CA की संगत जो है वो RP रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीन नियम है, आप गौर से देख लीजिए। ये बार बार सवालों में आपके जो है वो जब हम सवाल करेंगे तो इन्हीं तीन नियमों की सहायता से होंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हमने 3 नियम इसके पढ़े हैं और 4 इसके प्रश्न हल किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे 4 के आगे के सवाल बताऊंगा और आप ध्यान से इनको देखिए। तो ये प्रश्नावली ज़्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं है, बस परीक्षा का समय आपका बहुत दूर नहीं है। परीक्षाएं आपकी 6 मई से होने वाली है, तो आप तैयारी रखिए और इन प्रश्नों को कीजिए। और ये प्रश्न जो थोड़ा गौर से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिलवाने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखते रहिए और तब तक नमस्कार।